दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अलग होता है। किसी को जल्दी गुस्सा आता है, कोई हमेशा शांत रहता है, कोई बहुत तेज सोचता है, तो कोई धीरे लेकिन स्थिर तरीके से काम करता है। आयुर्वेद कहता है कि इंसान के शरीर और मन की बनावट 3 मुख्य प्रकृतियों से बनी होती है, वात, पित्त और कफ। इन्हें दोष भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ दोष का मतलब बुराई नहीं बल्कि शरीर की ऊर्जा है। यही तय करती है कि आपको क्या पसंद है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे निर्णय लेते हैं और आपकी ताकत तथा कमजोरी क्या है। अगर इंसान अपनी प्रकृति को समझ ले तो वह अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है, क्योंकि जब आप खुद को समझ लेते हैं तभी आप अपनी असली शक्ति को पहचानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। वात प्रकृति हवा और आकाश तत्व से मिलकर बनी होती है। ऐसे लोग बहुत तेज सोचने वाले, कल्पनाशील और क्रिएटिव होते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कुछ नया चलता रहता है। ये लोग एक जगह ज्यादा देर टिककर नहीं बैठ पाते। इन्हें बदलाव पसंद होता है, यात्रा पसंद होती है, नई चीजें सीखना पसंद होता है। वात प्रकृति वाले लोग अक्सर दुबले-पतले होते हैं, जल्दी बोलते हैं और जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ये जल्दी डर जाते हैं और जल्दी तनाव में आ जाते हैं। अगर कोई छोटी समस्या भी आ जाए तो ये ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। इन्हें शांति, प्यार और सुरक्षा की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। वात प्रकृति के लोगों को गर्म वातावरण पसंद होता है, हल्का संगीत पसंद होता है और ऐसे लोग पसंद होते हैं जो उन्हें समझें। ये लोग गहरी भावनाओं वाले होते हैं, लेकिन हमेशा अपनी भावनाएं दिखाते नहीं। इन्हें अकेलापन बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर वात असंतुलित हो जाए तो इंसान बेचैन रहने लगता है, नींद कम हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है और मन अस्थिर हो जाता है। अब बात करते हैं पित्त प्रकृति की। पित्त अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना होता है। ऐसे लोग बहुत तेज, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनके अंदर आग होती है कुछ बड़ा करने की। पित्त प्रकृति वाले लोग लीडर बनना पसंद करते हैं। इन्हें हार पसंद नहीं होती। ये लोग हमेशा जीतना चाहते हैं और अपने लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। ये जल्दी निर्णय लेते हैं और अपने काम में परफेक्शन चाहते हैं। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी गुस्सा और अहंकार होता है। जब चीजें इनके अनुसार नहीं होती तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। पित्त प्रकृति के लोगों को ठंडा वातावरण पसंद होता है, अनुशासन पसंद होता है और ऐसे लोग पसंद होते हैं जो ईमानदार और स्पष्ट हों। इन्हें झूठ और आलस बिल्कुल पसंद नहीं होता। ऐसे लोग तेज दिमाग वाले होते हैं और अक्सर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करते हैं, लेकिन अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा क्रोधी, अधीर और तनावग्रस्त हो सकते हैं। इनके अंदर की आग इन्हें महान भी बना सकती है और बर्बाद भी। अब बात करते हैं कफ प्रकृति की। कफ पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना होता है। ऐसे लोग शांत, स्थिर और बहुत धैर्यवान होते हैं। अगर वात हवा की तरह चलता है और पित्त आग की तरह जलता है तो कफ पहाड़ की तरह स्थिर रहता है। कफ प्रकृति वाले लोग भरोसेमंद होते हैं। ये जल्दी किसी से जुड़ते नहीं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो जीवन भर साथ निभाते हैं। इन्हें आराम पसंद होता है, अच्छा खाना पसंद होता है, परिवार के साथ समय बिताना पसंद होता है। ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और दूसरों की मदद करना इन्हें अच्छा लगता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी आलस और जरूरत से ज्यादा आराम पसंद करना होता है।
अगर कफ असंतुलित हो जाए तो इंसान सुस्त हो जाता है, काम टालने लगता है और जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा कम होने लगती है। कफ प्रकृति के लोगों को प्यार, स्थिरता और सुरक्षा बहुत पसंद होती है। इन्हें तेज बदलाव पसंद नहीं आते। ये धीरे काम करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं मजबूती से करते हैं। अब सवाल आता है कि कौन सी प्रकृति सबसे अच्छी है। आयुर्वेद कहता है कि कोई भी प्रकृति अच्छी या बुरी नहीं होती। हर प्रकृति अपने अंदर एक शक्ति लेकर आती है। वात के पास कल्पना और रचनात्मकता की शक्ति है। पित्त के पास नेतृत्व और सफलता की शक्ति है। कफ के पास धैर्य और स्थिरता की शक्ति है। समस्या तब होती है जब इंसान अपनी प्रकृति को समझे बिना जीता है। अगर वात वाला इंसान जरूरत से ज्यादा भाग दौड़ करेगा तो वह टूट जाएगा। अगर पित्त वाला इंसान हमेशा गुस्से में रहेगा तो वह अंदर से जल जाएगा। अगर कफ वाला इंसान हमेशा आराम में रहेगा तो वह पीछे रह जाएगा। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि इंसान खुद को समझे। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग हर समय आदेश देने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। यही प्रकृति का प्रभाव है। आयुर्वेद सिर्फ बीमारी ठीक करने की विद्या नहीं है, यह खुद को समझने की विद्या है। जब आप अपनी प्रकृति पहचान लेते हैं, तब आप समझ पाते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, किस तरह का काम आपके लिए सही है और किन लोगों के साथ रहने से आप खुश रहेंगे। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, आप जल्दी डर जाते हैं और आपका मन स्थिर नहीं रहता, तो संभव है कि आपके अंदर वात ज्यादा हो। अगर आप हमेशा जीतना चाहते हैं, जल्दी गुस्सा आते हैं और हर काम में परफेक्शन चाहते हैं, तो पित्त ज्यादा हो सकता है। और अगर आप शांत हैं, आराम पसंद करते हैं और भावनात्मक रूप से गहरे हैं, तो कफ प्रमुख हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर इंसान में तीनों होते हैं, बस किसी एक का प्रभाव ज्यादा होता है। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि खुद को समझने से मिलती है। जब इंसान अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है, तब उसका मन शांत होने लगता है, शरीर स्वस्थ रहने लगता है और निर्णय सही होने लगते हैं। इसलिए दूसरों की नकल मत कीजिए। हर इंसान अलग बना है। किसी का स्वभाव आग जैसा है, किसी का हवा जैसा और किसी का धरती जैसा। प्रकृति ने सबको अलग शक्ति दी है। तो आज से खुद को समझना शुरू कीजिए। अपने मन को देखिए, अपनी आदतों को पहचानिए और समझिए कि आपकी असली प्रकृति क्या है। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है, वह दुनिया को भी समझने लगता है। और यही असली ज्ञान है, यही असली शक्ति है।